मेरे प्रिय शिष्यों, विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर साधना मार्ग में, ज्योतिष मार्ग में, वैदिक मार्ग में प्रवेश करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, मैं जो आपको बातें बताता हूँ वो अनुभव सिद्ध बातें होती हैं और काफ़ी पुरुष और काफ़ी नारियाँ, काफ़ी लड़कियाँ, काफ़ी लड़के अपनी बात मुझसे शेयर करते हैं। तो मैं उन बातों का तारण आपको बताता हूँ। किसी की पर्सनल लाइफ में बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए उनका नाम नहीं बताता, उनका शहर नहीं बताता। लेकिन जिस कारण से उनके जीवन में प्रॉब्लमें आई हैं वो कारण मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आप के जीवन में अगर ऐसे कोई घटना घटे तो आप अलर्ट हो जाए और कहीं पर भी फंसे नहीं। छत्तीसगढ़ रायपुर शहर, एक पटेल फैमिली, लड़की पैदा होती है, बड़ी होती है, पढ़ लिख करके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनती है, उसको नौकरी मिलती है पूना शहर में। पूना शहर में वो जाके नौकरी करने लगती है, अच्छा पेमेंट मिलता है, भाड़े के फ्लैट में रहती है, फैमिली रायपुर में ही रहती है, शिक्षित परिवार है, सब लोग कमाते खाते हैं। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, पूना में घर लेने का सोच रही थी। तभी उसके जीवन में सुधीर नाम का एक लड़का एमपी का ही बिलासपुर का आता है और वो भी इसी की लाइन में नौकरी करता होता है। दोनों की पहचान होती है, दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। काफ़ी समय होता है, लड़की के माँ बाप लड़की की शादी की बात करने लगते हैं, लेकिन लड़की को पता चलता है कि जिस लड़के से वो प्यार करती है ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी है और पत्नी बिलासपुर में रहती है। 2-4 महीने में सुधीर बिलासपुर जाता है, पूना में रहता है तो इस लड़की को प्यार करता है, और बिलासपुर जाता है तो उसका अपना पत्नी, अपना घर है। रायपुर की लड़की ये जानकर बड़ी दुखी होती है, माँ बाप से बात करती है। तो मैं सुधीर कहता है कि मैं अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने वाला हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा। कमाल की बात देखिए कि लड़की के माँ बाप मान जाते हैं, जब तक डिवोर्स ना हो जाए तब तक इंतजार करने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसका डिवोर्स नहीं होता है। डिवोर्स एक नाटक था और उसके बाद ये लड़का इस लड़की को ब्लॉक कर देता है, फोन पर बात नहीं करता है। लेकिन फिर भी इस लड़की के मन में वो लड़का बसा हुआ था और YouTube के माध्यम से हमें मिली तो कहा, गुरुजी ऐसा कोई रास्ता निकालो कि वो लड़का मुझे मिल जाए। यही तो लड़कियों की कमजोरी है। मेरी प्यारी बेटियों, ऐसे चक्कर में मत पड़ो। अगर जीवन सुखी करना है तो जिस लड़के को प्यार करना है उसको पहचानो, जानो, अपने बड़ों को बताओ, छानबीन करो, उसके बाद अपने दिल में बिठाओ ना।
और अगर आपको ऐसा कोई लड़का नहीं मिलता है तो माँ बाप से कहो, वो ढूंढेंगे। और पैसा तो आप कमा ही लेते हो, अच्छी जगह में शादी करो, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है। कितनी भोली लड़कियां तो प्यार में पागल हो जाती हैं, सुसाइड तक कर लेती हैं। जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उस माँ बाप को दगा करके थोड़े दिन से मिला हुआ कोई लड़का तुम्हारे लिए सर्वस्व हो गया। और जो माँ बाप ने तुम्हें जीवन दिया है, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे जीवन का सपना देखा, उन माँ बाप को तुम पुराना समझती हो और उस लड़के से शादी करना चाहते हो जो तुमको दगा करने वाला है। प्यार करके शादी करने वाले 80% केस फेल होते हैं। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद भी झगड़ा होता है। हमारे पास बहुत फोन आते हैं, मुझे दया आती है भोली भाली लड़कियों के ऊपर। सत्य का रूप है, भावना उनके अंदर है, लेकिन किसी गलत व्यक्ति के लिए आप अपना जीवन क्यों बर्बाद करते? मेरे जाने तो सही। हमने फोटो मंगाई थी, कुंडली मंगाई थी, देखा था उस लड़की का राहु और शुक्र इतना खराब था, पति का सुख ही नहीं था। हमने उसे सोमवार का व्रत बताया, उसके ग्रहों का शांत किया और उसको कहा कि संभल जा, और वो संभल गई। 3 महीने तक जब किया, माँ बाप ने अच्छा लड़का ढूंढा, शादी कर दी, आज सुखी है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो, घंटी बजाओ। और अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन करो और जानो। जब तुम्हारे दिल में ऐसा लगे कि बाबा ये गुरुजी सत्य बताते हैं, तभी हमसे जुड़ो। और कहीं पर भी मत फंसो, बड़ा अटपटा मार्ग है ये। जिंदगी में कब कहाँ कौन दगा कर देगा इसका पता ही नहीं चलता। 9825200108 पर फ़ोन करो, चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो। अपना ध्यान रखो। जय बोले।